नमस्कार साथियों, आप सभी का इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं आपको, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, राहु केतु कैसा प्रभाव हमारी कुंडली में दिखाते हैं और इनकी दशा और महादशा किस तरह का फल देगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही मैं आपको एक सूचना में लगातार देते आ रहा हूं कि मैं एक नया बैच ज्योतिष का शुरू कर रहा हूं दिसंबर लास्ट वीक में, और ये 3 महीने का कोर्स होगा और सप्ताह में इसकी प्रति सप्ताह 2 क्लासेस दी जाएंगी। जूम के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस होंगी और इसमें रिकॉर्डिंग भी जो है सबको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही 3 महीने का कोर्स मैं बता ही चुका हूँ और इसमें एक बहुत छोटी सी फीस रखी गई है। तो बहुत थोड़ी सी फीस है, तो इतनी फीस तो बनती है, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ और सारा कुछ इसमें जूम का भी देखिए, उसमें क्या कहते हैं, पैकेज लेने में उसका भी फीस भरनी पड़ती है। तो बाकी आप अगर इसमें ज्योतिष सीखना चाहें, तो मान लीजिए आपको बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं आती है लेकिन आपको इंटरेस्ट है ज्योतिष में, तो आप अवश्य इस क्लास को ज्वाइन करें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो जाएगा और ज्योतिष आप एक कुंडली को देखने में सक्षम होंगे। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने इसमें चैनल में दिया हुआ है उसमें मैसेज भेज दें, तो मैं फ़ीस की जानकारी उसमें दे दूंगा, क्योंकि ऐसे पब्लिकली बोलना फीस अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक पे। तो देखिए, राहु केतु के बारे में सबसे मेन जो एक मुख्य बात है कि राहु केतु, क्योंकि इनकी एक अपनी कोई राशि इनकी निश्चित नहीं की गई है। जैसे सारे ग्रहों की आपने देखा होगा एक राशि दी हुई है, जैसे सूर्य की सिंह राशि दी हुई है, चंद्रमा की कर्क दी हुई है, मंगल की मेष और वृश्चिक दी हुई है ना, शुक्र की वृष और तुला दी हुई है, शनि की कुंभ और मकर दी हुई है, और गुरु की धनु और मीन दी हुई है। इस प्रकार से सभी ग्रहों की राशियां हैं, लेकिन राहु और केतु को कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। तो राहु और केतु कैसा फल देते हैं? राहु और केतु जिस किसी की राशि में बैठते हैं, अब आपके सामने एक उदाहरण के लिए एक मैंने कुंडली बनाई हुई है, तो देखिए इसमें राहु धनु राशि में बैठे हैं और केतु ये मिथुन राशि में बैठे हैं। तो राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का फल देते हैं। और अगर ये अकेले बैठे होते हैं, है ना, और उन पर मतलब किसी ग्रह के साथ नहीं बैठे होते हैं और उन पर किसी का दृष्टि भी नहीं पड़ती है, तो पूर्णतया 100% उसी राशि का फल देंगे। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर राहु धनु राशि में बैठे हैं, तो ये धनु राशि का ही फल देंगे। और क्या देंगे? फोर्थ हाउस का फल देंगे। देखिए चौथे भाव में बैठे हैं ना। इसी प्रकार केतु भी मिथुन राशि में बुध की राशि में बैठे हैं, तो ये बुध का सा फल करेंगे, लेकिन इनके साथ शुक्र और सूर्य है तो इनका भी प्रभाव इसमें आएगा। और अगर किसी की दृष्टि भी पड़ती हो तो उसका भी फल अलग से होगा। तो ये तो हुई राहु और केतु किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इसकी जानकारी दी। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए जो महादशा है या अंतरदशा है उसमें राहु और केतु कैसा फल देंगे, तो उसके कुछ मुख्य जो सूत्र हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रेश की एमडी हो, है ना। केंद्रेश का मतलब क्या है कि जो केंद्र भाव है उनके स्वामी। तो केंद्र भाव कौन से हैं आपको पता ही है, 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र भाव कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो इनके स्वामी कौन हो गए? केंद्रेश हो गए। जैसे इस कुंडली में देखिए छठा भाव है केंद्र का, नवा है, इसके स्वामी बुध हो गए, गुरु हो गए, इसके भी गुरु हो गए, इसके भी बुध हो गए।
तो इस प्रकार जब अगर केंद्रेश की, केंद्र के स्वामी की महादशा हो, एमडी मीन्स महादशा शॉर्ट में, और त्रिकोणस्थ राहु हो, त्रिकोणस्थ मतलब राहु त्रिकोण में बैठे हों। त्रिकोण भाव कौन से हैं? एक ये पंचम भाव हो गया, एक नवम भाव हो गया, तो ये त्रिकोण के भाव हैं। और लग्न का भाव त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता है, ये कॉमन है, इसीलिए लग्न सबसे ज्यादा पावरफुल भाव कहा जाता है। ये केंद्र में भी गिना जाता है, त्रिकोण में भी गिना जाता है। तो राहु और केतु कहाँ बैठे हों बोलते हैं कि इन भाव में बैठे हों, और केंद्र के स्वामी की दशा हो, फॉर एग्जाम्पल बुध की दशा हो या गुरु की दशा हो, महादशा मतलब, और राहु केतु यहां बैठते हों, तो इनकी दशा बहुत अच्छी जाती है। मतलब राहु या केतु काफी अच्छा प्रभाव, अच्छा फल देते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए लिखा है रिवर्स। इसी का रिवर्स क्या होगा कि जो त्रिकोण में बैठे राहु हैं उनकी महादशा हो। तो हम फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पर राहु मान लीजिए यहां बैठे होते, ठीक है, और यहां केतु हो जाते, फिर ये हमेशा आमने सामने होंगे, ये हमने राहु है। तो इसका रिवर्स क्या हो गया कि राहु की महादशा हो, इसकी एमडी हो, और जो केंद्र में बैठे ग्रह हों इसकी अंतर्दशा हो, इसकी एमडी हो, और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं कि बुध की, यहां पर बुध की अंतर्दशा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये कैसी होगी? ये काफी अच्छी जाएगी, काफी अच्छे फल मिलेंगे, ठीक है ना। और बाकी फैक्टर्स भी इसमें होंगे, बल्कि कि खाली इसी फैक्टर के आधार पर आप नहीं करेंगे कि अच्छी है बुरी है, क्योंकि मैंने कहा है पहले भी कि ज्योतिष में किसी एक सूत्र को लेकर, एक प्रिंसिपल को लेकर आप सारी कुंडली का फल नहीं कहेंगे। और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, देखिए कि राहु और बुध आपस में क्या है, मित्र हैं, तो मित्रों की भी दशा है ना? तो ये भी अच्छा फल देगी। तो बहरहाल ये पॉइंट मैंने आपको बताया, इसका रिवर्स ये हो गया। और इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि इसी में देखिए दूसरा रिवर्स ये हो सकता है कि राहु, मान लीजिए राहु को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना, राहु को हम यहीं बैठा देते हैं, फिर से यहीं बैठा देते हैं। तो अब राहु कैसे हो गए? राहु केंद्र में बैठ गए, ठीक है ना। तो अब राहु की दशा है, मान लीजिए राहु की महादशा है, राहु की एमडी है, और केंद्रेश की एमडी हो गई, मतलब राहु एज केंद्र के स्वामी की तरह काम कर रहे हैं। और त्रिकोण के स्वामी कौन है? शनि है, देखिए शनि यहां त्रिकोण के स्वामी है ना। अब इसमें शनि की एडी हो, तो ये कैसी जाएगी? ये भी अच्छी जाएगी। क्यों जाएगी? मैंने अभी आपको बताया था कि राहु केंद्र के साथ हो, त्रिकोण में राहु हो, या त्रिकोण में राहु और केंद्र की एमडी या एडी हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या बताते हैं कि राहु या केतु प्लस कोई शुभ ग्रह हो, है ना। राहु और केतु किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठे हों, मान लीजिए राहु के साथ गुरु हो जाए यहां पर, तो इसमें क्या होगा, इनकी दशा अंतर्दशा अच्छी होगी। प्लस इसमें देखिए क्या लिखा है कि योग कारक ग्रह की एडी हो। अब क्या है कि राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो,
राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, राहु के साथ केतु भी समझ लीजिएगा, ठीक है। राहु केंद्र केतु और प्लस मतलब इसकी एमडी हो या एडी हो, और इसके साथ किसकी हो, योग कारक ग्रह की एडी हो, योग कारक एडी हो या इसकी एमडी हो। देखिए दोनों रिवर्स समझ लीजिएगा, इसकी एनडी हो तो इसकी एडी हो, इसकी एनडी हो तो इसकी एडी हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा कि आप योग कारक कौन से होंगे, तो योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, योग कारक हमेशा त्रिकोण के स्वामी उस पर्टिकुलर जन्म पत्रिका के जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर एक कन्या लग्न की कुंडली बनी हुई है, तो इसके योग कारक कौन से होंगे, इसके एक शनि हो जाएंगे और एक दूसरे शुक्र हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, योग कारक हमेशा जो होता है वो लग्न का मित्र होता है, शत्रु नहीं हो सकता, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे शनि और शुक्र दोनों बुध के मित्र हैं, तो ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा पॉइंट लेते हैं कि राहु और केतु 8 या 12 में बैठे हों, राहु और केतु 8 या 12 में बैठे हों, राहु यहां पर बैठे हों, राहु यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, राहु 8 में और 12 में, ये मैंने क्रॉस का निशान बना दिया है ना, यहां बैठे हों, या लिखते हैं कि 8th लॉर्ड और या पापी ग्रह के साथ हो। मान लीजिए राहु यहां बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो 8th लॉर्ड कौन है, यहां पर मंगल है, मंगल 8th लॉर्ड है ना, तो इसके साथ तो अब राहु की एमडी या एडी दोनों में से कोई हो, और इसकी है ना, मंगल देखिए पापी ग्रह भी है और अष्टमेश भी है, 8th लॉर्ड लिखा है ना मैंने यहाँ पर 8th लॉर्ड, तो 8th लॉर्ड ही लिख देता हूं मैं, 8th लॉर्ड की एमडी या एडी हो। अगर राहु की एमडी है तो इसकी एडी होगी, और इसकी एडी है तो इसकी एमडी होगी, दोनों की क्रॉस में समझ लीजिए। तो ये कैसी दशा होगी, ये आपको खराब फल देगी, ठीक है, ये अच्छा फल नहीं देगी, बुरा फल देगी, अनिष्ट फल देगी। तो इस प्रकार, और कोई पापी ग्रह है उसको भी आप ले सकते हैं इस तरह से इस इक्वेशन में। और तीसरा लास्ट एक और दिया हुआ है, देखिए योग कारक की शुभ ग्रह की या त्रिकोणेश की एडी हो, तो इसमें क्या आएगा, योग कारक जैसे इस कुंडली में लेते हैं योग कारक शनि की हो और शुक्र की हो, इसमें योग कारक भी आ गए और त्रिकोणेश भी आ गए। अब इसमें शुभ आ गया, शुभ शुभ ग्रह कौन सा है, शुभ ग्रह इसमें देखिए बुध को भी ले सकते हैं ना, बुध भी यहां पर शुभ है, तो इसकी एडी हो, अंतरदशा हो, और राहु और केतु की महादशा हो, या वाइस वर्षा, जैसे मैं सभी में आप वाइस वर्षा इसको लेते रहेंगे, तो वो भी कैसी होगी, वो भी शुभ होगी। तो बाकी मैं समझता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इसको एक बार दो बार सोचेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, दोबारा वीडियो बना दूंगा, किसी और कुंडली को लेकर समझाऊंगा। तो ये राहु और केतु का मोटे मोटे मैंने कुछ सिद्धांत बताए हैं, इसमें और भी कई सारे फैक्टर्स लगेंगे, लेकिन जो मोटे तौर पर प्राइमरी तौर पर इससे काफ़ी कुछ आपका फल कथन प्राप्त होगा। तो साथियों, ये राहु और केतु के बारे में एक जानकारी थी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी सही रही होगी। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कोई नई जानकारी लेकर। तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।